और फिलहाल ये है हाईवे के सीन, जो कि यहाँ से बिल्कुल पास वाली धरती है। कार से चलता रहता है यहाँ पे सारे दिन प्रोग्राम। और मैं चल रहा हूँ अभी इको चौक में, क्योंकि मोटरसाइकिल तो पंचर हो गई। तो कुछ इस प्रकार से प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। और फिलहाल ये जो सीन है ये है जी आपके पिछले नेशनल हाईवे। कितना ज़बरदस्त यहाँ पे सीन दिख रहा है। तो कुछ इस प्रकार से प्रोग्राम चलते ही रहता है। ये है मित्रों बात। चलिए थोड़ी देर के बाद देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम होता है। तो इसी के साथ हो चुकी है मित्रों एक नई ब्लॉग की शुरुआत। हेलो हाय नमस्ते शिवने प्रणाम, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वन में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर से बात करते हैं मित्रों। उसकी सहकारिता के अध्ययन करने के लिए आप हमारी ब्लॉगों को देखें, इसको गहराई से समझें कि क्या कुछ काम होता है। अभी है आज इतवार का दिन, यहाँ ना संडे होता है, ना मंडे होता है, ना ट्यूसडे होता है, ना वेडनेसडे। ओनली काम 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 और काम ही के मिलते हैं यहाँ सोमवार से शनिवार या फिर इतवार तक दाम। तो इसीलिए हम जा रहे हैं। आज है 1 तारीख, तो 1 तारीख को हम जाएंगे सीधे दिल्ली एमसीडी के टोल पे और वहाँ से बढ़ेंगे कुछ गाड़ियों के पास और होएगा आज का कार्यक्रम। तो यह है मित्रों बात। तो चलिए जी, पहले जाएंगे पेट्रोल पंप पे और फिर पेट्रोल पंप पे थोड़ा सा चाय पानी को रसों साधन करते हुए फिर निकलेंगे सीधे। अभी हम झारसा चौक में चल रहे हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे बादल लगे हुए हैं। यहाँ पे दुकानें भी नहीं खुली हुई है आज। तो मिलते हैं। चलिए जी, इसी के बीच जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं चल रहा हूँ दिल्ली में। ये है इको चौक, जैसे कि ज़बरदस्त आप तरीके से देख पा रहे हैं। उत्तराखंड के यूट्यूबर तो सिर्फ पहाड़ी संस्कृति को दिखाते हैं, जिन्हें आप लोग बहुत देखना पसंद करते हैं। तो इसी क्रम में मैं आपको ट्रांसपोर्ट जगत की झलकियाँ दिखाता हूँ। तो देखिए किस हिसाब से जो है यहाँ पे स्कूटर वाले भी चलते ही रहते हैं काफ़ी ज़बरदस्त रूप से। इको चौक के नज़ारे हैं काफ़ी ज़बरदस्त। ये है वेस्टिन होटल, जो कि गुड़गांव की बहुत बड़ी होटल मानी जाती है। फिलहाल दिल्ली जयपुर हाईवे की ओर चल रहे हैं और यहाँ पे फ़ोन पे फ़ोन आ ही रहे हैं। तो चलो एक बार फ़ोन भी अटेंड कर ही लेते हैं। हाँ जी, हेलमेट भाई साहब वो बच्ची का है, वो ड्यूटी गया हुआ है, वो शाम को आएगा ले जाएगा बाबू। हाँ बात ये है, वो गया है ड्यूटी। अरे अब क्या एक मिनट पता कर। ये हेलमेट एक्स्ट्रा है, बोल रहा कि सुबह ले आएगा। है क्या जो रखा है वो ले जाए। हाँ सुनील हाँ कह रहा है, बोला ले आएगा सुबह याद से। ठीक है लिया। और खाद्य सुरक्षा संस्थान के सामने चल रहा है, फूड इंडस्ट्रीज के पास। और सुनील जी जो है अब क्या कर रहे हैं कि थोड़ा आगे गाड़ी रोकेंगे 1 मिनट के लिए। और आगे मदन जी की भी गाड़ी चल रही है। हाँ नो न कर यार तू, तो तू ना फिर हवा क्या चेक कराई। हे भगवान, हे प्रभु, ये सच में हो गई यार। ये तो साली स्कूटर ही हमारी पंचर हो गई। अब क्या कर रहे हैं सुनील? तो क्या तो कल जिबा है तू, तो कल जिबा है तू, तो बताओ। और चलते चलते जो है हम स्कूटर जो है यहाँ पे आते ही पंचर हो गई है। हे भगवान, ये क्या हुआ? तो हे भगवान ये क्या हुआ? एमसीडी बनाने के लिए गए थे और टायर पंचर हो गया। तो आगे देर में लेके जाऊँ होना था एमसीडी के लिए, तो हम जा रहे थे, लेकिन यहाँ हो गई साइकिल पंच। इको चौक के फ्लाईओवर के ही बिल्कुल पास वाली जो ये धरती है, कितना ज़बरदस्त यहाँ पे जेएमडीए ने काम किया है। लक्ष्मण राव ईमानदार राष्ट्रीय सहकारी संस्थान
एवं विकास अकादमी। यही बिल्कुल सामने हम। और फिलहाल ये है हाईवे के सीन, जो कि यहाँ से बिल्कुल पास वाली धरती है। कार से चलता रहता है यहाँ पे सारे दिन प्रोग्राम। और मैं चल रहा हूँ अभी इको चौक में, क्योंकि मोटरसाइकिल तो पंचर हो गई। तो कुछ इस प्रकार से प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। और फिलहाल ये जो सीन है ये है जी आपके पिछले नेशनल हाईवे के। कितना ज़बरदस्त यहाँ पे सीन दिख रहा है। तो कुछ इस प्रकार से प्रोग्राम चलता ही रहता है। ये है मित्रों बात। चलिए थोड़ी देर के बाद देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम होता है एंबर। और कुछ इस प्रकार के सीन यहाँ पे दिखते हैं। सुबह सुबह का समय है तो और जा रहे हैं। अब जाके हमने आधे घंटे बाद पंचर लगा दिया है। तो कुछ इस प्रकार से काम चलते रहते हैं। और अभी हमारी जो है भाई साहब चला रहे हैं सुनील यादव, महेंद्रगढ़ के बुढ़ाने वाले हैं। तो चलिए एक फ़ोन और आ गया, उसको भी उठाते हैं। अब हैं आयानगर बॉर्डर पे, जहाँ पे कि हम टोल के पास बनाने वाले हैं। ये है वो सीन और ऊपर है मेट्रो। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। MG रोड का है ये, आयानगर, आयानगर बॉर्डर, आयानगर इस साइड में आयानगर। ये गुरुग्राम और दिल्ली का बॉर्डर वाला इलाका। पहले पास बना लेते हैं, उसके बाद के भी पास बना लिए हैं और अब से गुरुग्राम की ओर। तो कुछ इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट जगत में लगातार ये दौड़ और भाग बनी रहती है। और ये है और काफ़ी दौड़ भी यहाँ पे लगातार ही बनी हुई रहती है। और सबसे अच्छी बात यह होती है कि आप उत्तराखंड के हमारे शहर में भी, यानी कि हमारे चंद्रनगर में भी जो है पंजाब नेशनल है ब्रांच खुलने जा रही है। तो पंजाब नेशनल वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मैं उसमें रुचि नहीं रखता। ये हो गई दिल्ली की रेड लाइट चालू, तो रोको भाई यहीं। ये है दिल्ली के व्यस्ततम चौराहों में से एक, आयानगर बॉर्डर का टिकरी सिस्टम। तो कुछ इस प्रकार से चलता रहता है यहाँ पे प्रोग्राम। और जैसे आप देख पा रहे हैं कितनी सुंदर, कितनी सुशील और कितनी लजीज सड़क यहाँ पे है। जैसे खाना बड़ा लजीज होता है वैसे ही बाकी खाने बनाने में जो हमारे स्कूटर चला रहे हैं मिस्टर सुनील यादव जी, जो कि बुढ़ान गांव से हैं, महेंद्रगढ़ के हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छे भोजन बनाते हैं। तो दिल्ली आयानगर आए थे आज, ये संडे के दिन बिल्कुल सुबह सुबह। तो यह है मित्रों बात। कुछ इस प्रकार से सीन यहाँ पे दिखते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी भव्य रूप से। ज़्यादा रिकॉर्डिंग करनी भी दिल्ली में सेफ नहीं है, तो मैं आपको सीधे गुरुग्राम में। यह है सिकंदरपुर, जो कि गुरुग्राम का बहुत व्यस्ततम इलाका है। इस रास्ते में चलते हुए हरियाणा का जहाज़ भी यहाँ रहता है, फरीदाबाद से आया होगा। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती है यहाँ पे गाड़ियाँ। और बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है, द्रुत गति का रैपिड मेट्रो का भी स्टेशन सिकंदरपुर है, गुरुग्राम छुक रेलवे का। ये है मित्रों। और सामने ही चल रही है हरियाणा की जो है जहाज़। तब तो भीड़, मगर आप देखो जैसे दिन चढ़ने को हुआ वैसे कितनी भीड़ भाड़ यहाँ पे बढ़ रही है। नेशनल हाईवे की है ये बात। देखिए क्या अजब गजब शहर है। साउथ सिटी हो गया, सेक्टर 14 हो गया, गुड़गांव की एंट्री का ये पॉइंट है। और सड़कें यहाँ पे रहती हैं। जैसे मैंने पहले भी तैयारी करी थी उसी के हिसाब से काम तो आज हुआ नहीं है। ट्रर करते हुए एक राजस्थान रोडवेज की भी गाड़ी चल रही है। तो ये है मित्र बात। जैसे राजस्थान रोडवेज भी चल रही है, टपगड़ा भिवाड़ी पानीपत वाली बातें। एक नेशनल हाईवे के भी सीन आपको दिख रहे हैं, काफ़ी लाजवाब और काफ़ी लजीज है ये है मित्र बात।
कार से चलती रहती है बातें। तो ये है मित्रों बात गुरुग्राम का सिग्नेचर टावर वाली बिल्डिंग यही है। वोल्टेक पार्क के भी दर्शन और दीदार में आपको करा रहा हूँ। तो चलिए जी चलते हैं ऑफिस की ओर। दिल्ली के एमसीडी पास के बाद मैं आया हूँ पंप वाली इस धरती पे, और मैंने जो है ये है यहाँ पे इनका एमसीडी का भी पास मैंने गाड़ी में लगा लिया है। एक गाड़ी ये है और दूसरी आपको दिखा दे रहा हूँ। फ़िलहाल पंप जगह पे हम हैं और दस्त तरीके से हम यहाँ पे काम करते रहते हैं। संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे, काम नहीं करोगे तो बजेगे डंडे। इतवार के दिन भी यहाँ पे काम करता हूँ। वो सामने रही गाड़ी वहाँ आपको, तो उस पे भी मैंने लगा दिया है एमसीडी का पास, जो कि हम हर महीने बनाते रहते हैं। तो ये है मित्रों बात जो ऊपर वाला सितंबर माह का। तो फिलहाल हम पे आए थे, तो ये है मित्रों बात। और तैयारी हो चुकी है थोड़ा मारुति के सर्विस सेंटर में जाने की। वहाँ भी एक ड्राइवर मेरा इंतज़ार कर रहा है। अभी आया था मैं पेट्रोल पंप पे एमसीडी का पास पूछ लगाने। पहले दिल्ली गया था, फिर उसका हिसाब किताब किया। अब जा रहा हूँ मारुति के शोरूम के ही पास। हमारे कुछ ड्राइवर लोग हैं जो कुछ खाना पीना बना रहे हैं, और फिलहाल जो है यहाँ पे गाड़ियाँ कुछ इस प्रकार से चली जा रही है। ये साइकिल से जो है ये कौरिन बेटा, तो ये कौरिन बेटा है, अजीत के साले हैं, और रवि के भी घर वाले हैं, राजवीर के भी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बातें चलती रहती हैं। तो भैया इतवार यहाँ पे लगातार और बदस्तूर रूप से इस प्रकार की चलती रहती है। ट्रांसपोर्ट लाइफ स्टाइल ब्लॉग आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये देखिए ड्राइवर भाई लोग जो है अपने रोटी पानी में मशगूल हैं। संडे के दिन का आनंद लिया जा रहा भैया, मज़ा आ रहा है। आँखों में नमी है या फिर ये क्या है? ₹200 डाल दे फ़ोन पे नहीं। तो चलिए ये हैं डॉक्टर करण, फटाफट से खाना खा लेते हैं। तो चले जी, 15 मिनट के बाद मैं आपसे मिला हूँ। इनके साथ रोटी पानी भी खा ली है। रोटी यार काफ़ी अच्छा बनाए, इतना लजीज व्यंजन कहाँ से बनाते हो। तो रोटी पानी खाने के बाद अब मैं निकलता हूँ। बहुत रोटी खवाए यार, तो ज़बरदस्ती क्यों की तूने रोटी खाने के लिए? प्रेम है। तो चलिए दोस्तों रोटी भी खा लिया, अब आगे चलते हैं। इधर देखियो आरके मोटर्स। मैंने सीएनजी डलाई और उसके बाद मैं फिर से दौड़ा चल आया हूँ खिड़की धौला टोल प्लाजा पे। जो अभी की गाड़ी होने वाली है ये है 7951। तो बीच में 2-3 ऐसी आई गुरुग्राम में, कोई हद ही नहीं। आज सुबह से ही काफ़ी दौड़ भाग है। पहले तो सीएनजी, पहले तो सबसे पहले उठे, फिर पंप पे गए, वहाँ चाय पानी बनाया। चाय पानी बनाने के बाद फिर दिल्ली गए, टायर पंचर बीच में हुआ। टायर पंचर के बाद फिर दिल्ली से आए, फिर उसका लेखा जोखा किया, सारे एमसीडी के लिफाफे तैयार किए। लिफाफे के बाद सीधे पंप पे गए। पंप के जैसे ही पहुंचा था उतना जो है बच्ची उस्ताद जी का फ़ोन। बच्ची उस्ताद जी का उन्होंने बोला कि भाई ये गाड़ी जो है सर्विस पे लगानी है। तो गाड़ी सर्विस पे के लिए गया, फिर वहाँ बात नहीं बनी। फिर पंप पे आया, पंप पे आया, खाना खाया, फिर बोला कि ये गाड़ी जो है सर्विस के लिए आई हुई है। फिर वहाँ चला गया। फिर उसके बाद वहाँ गया ही था, बोला कि मेरी गाड़ी में बैठ जो है इसके डिस्क पैड दिलाने हैं। तो डिस्क पैड दिलाए। डिस्क पैड के बाद फिर गया सीएनजी पंप पे। सीएनजी पंप से फिर आया सिटी फ्यूल पेट्रोल पंप पे। सिटी फ्यूल पेट्रोल पंप पे आने के बाद उतना वो 739 वाले उमा शंकर को लेके पहले ज्वाला वाले सर्विस स्टेशन के सीएनजी पंप पे गया।
वहाँ पे भी जो है बात नहीं बनी, तो फिर दूसरी वाली सीएनजी पंप पे दो गाड़ियाँ भरी। एक तो देवराज वाली होगी 2215 और दूसरी थी उमाकांत वाली जो है 7951, उसमें डला। थोड़ी देर में मैं जो हूँ गुड़गांव की और ऑफिस की तरफ जा रहा था, तो उसी के बीच छमक छल्लो यानी कि 9132 डेंसो वाले का फ़ोन आ गया। डेंसो वाले का फ़ोन आ गया, बोला कि इसमें सीएनजी डलाओ। तो फिर उसमें सीएनजी डलाई ही थी कि फिर याद आएगा कि 7951 का तो यार टोल पास जो है बिल्कुल ही ख़त्म है। तो टोल पास बिल्कुल ख़त्म है, तो यानी कि कल से सुनो कंपनी में वो लगनी है, तो उसका रिचार्ज कराने के आया। तो अब एक बार तो मैंने रिचार्ज कराया और फिर यहाँ सीएनजी पंप पे दौड़ा चला आया। इस प्रकार से काफ़ी लंबी दौड़ भाग होती है सीएनजी के लिए। सीएनजी का जो है यहाँ पे मीटर ये दौड़ा चला जा रहा है। आप इधर से आ जाएं ज़रा। तो कुछ इस प्रकार से बातें यहाँ पे चलती रहती है। और सुबह 6 बजे से ही हम उठे थे, तो सुबह 6 बजे के से लेकर और ये हो रहा शाम के लगभग 6 बज रहे, पूरे 12 घंटे हो गए। आज साइकिल में स्कूटर में घूमते घूमते जो है काफ़ी टाइम हो चुका है। फिलहाल हमसे जुड़ चुके हैं मनोज जी। आइए मनोज जी अपने पूर्वी बिहार से हैं, काफ़ी ज़बरदस्त आदमी है। कभी कभार ये रात में जो है गाड़ी भी भगा लेते हैं और फिर सेल्फी भगा लेते हैं। फिर गलती हमारा है, गलती पूरा गलती है हमारा। क्यों मेरे दोस्त के मर गया कलर का, उसीलिए फ़ोन किया, उसीलिए मेरे गलती जाना पड़ गया। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। आप ऑटो से तो आ सकते थे। हाँ जी, लेकिन ये तो नहीं मिला, उस टाइम बेबस हो गया, मजबूरी में मैं ले गया, मेरे गलती हो गया। ऐसा कभी नहीं होगा। चलो खैर, अभी इनसे कभी कुछ नहीं, बस में रहना नहीं, रूम सब नहीं है। और कुछ इस प्रकार से हम ये पंप पे खिड़की धौला पे आए थे। और ये है मनोज जी जो कि काफ़ी भयंकर ड्राइवर है। तो कुछ इस प्रकार से जो है जिंदगी रहती है। सामने यहाँ ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 40 है, जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला है और विविध कलाओं से सुसज्जित यहाँ पे सीएनजी पंप पे हमारे बड़े भाई साहब लगे हुए हैं। तो चलिए उस रात क्या हुआ था थोड़ा इनसे पूछ लेते हैं। उस रात जब आप गाड़ी भगाए गुड़गांव की, क्या हो गया था? हमारे दोस्त के एक लड़का था ना, वो देख कर गया, फ़ोन किया, मैंने कहा चल पड़ा से। तो एक ऐसा खतरनाक ड्राइवर जो कि रात में गुड़गांव गाड़ी दौड़ाया, मनोज जी। हाँ जी, मैंने बहुत सा गलती है। हाँ, गलती हो गया, फिर टोल भी लगा, फिर सीएनजी भी पड़ने लग रही है। हाँ जी, और साथ के साथ क्या हुआ कि क्या बोलते हैं, फिर मिस्त्री पे भी गया, गेट वूट सारा बनवा दिया। हाँ, सारे कुछ ओके हो गया, लेकिन पैसे लग गया। और फिर सेल्फ भी फूका इसका। हाँ, इसके और गाड़ी भी वो आप दारू नहीं सर, कुछ नहीं। तो भाई साहब मजबूरी के लिए मैं पड़ा था और रोने से चुका नहीं था। क्या करें, सुबह टाइम था, रो रहा था सारे रात में। क्या करें मेरे मैं जानता हूँ मजबूरी ही इंसान को पागल बनाती है, और मजबूरी से लेकर मजदूरी तक आदमी लगातार ही बना हुआ रहता है। फिलहाल हम यहाँ पे सीएनजी पंप पे आए थे। जो गलतियाँ हो गई उसे आप माफ़ कर दो और नई ऊर्जा के साथ, नई जोश के साथ आप अपनी निजी जिंदगी आगे बढ़ते चले जाओ। फिलहाल ये है हमारे बिहारी बाबू मिस्टर श्री 1008 श्री मनोज जी। तो मनोज काफ़ी ज़बरदस्त मुलाकात हो रही है यहाँ पे और काफ़ी भव्य यहाँ पे मुलाकात हो रही है। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती है जिंदगानियाँ। जिंदगी ही जिंदा दिली का नाम है। मैं तो अब गलती हो गया मेरे से। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी भी होगा भी नहीं है। अपना मालिक की तरफ जाओ, खड़ा है, अगर कहीं जाना है तो मैं पूछ लूँगा। अब हाथ तो जोड़ लो, कम से कम हाथ जोड़ो। बोलो सुनील जी, सुनील जी, मेरे को बहुत गलती हो गया। ऐसा कभी नहीं होगा। अपना खाने पिएंगे और अपना आराम करेंगे, अपना जगह पर जाने लगेंगे। ओके मेरे राजा, ओके। तो फिलहाल सीएनजी तो इसमें थी नहीं ना, बिल्कुल ही लाल के आगे थी। और कल अगर कोई दिक्कत आ जाती तो इसलिए मैं दौड़ा चला आया। मैं आपके लिए आया। हाथ मत मेरे को न जो ये तो सिर्फ एक प्रोमो था, एक ट्रेलर था। तो कुछ इस प्रकार की बातें जिंदगानियाँ लगातार चलती रहती है। कभी खाली साइकिल है, कभी दौड़ है, कभी धूप है, इसी प्रकार से चलती रहती है जिंदगी। आपको क्या पता, समय के इंतजार देखो कि क्या हो गया, फंस गया उसमें। में पता नहीं लगा उसमें। हाँ, दिया। तो इसमें एक छोटा सा गाना भी याद आता है हमें। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं तो पागल था जो ये यहाँ दौड़ पड़ा। गाँव मेरा मुझे यूँ बुलाता रहा और मैं यूँ ध्यानी में यूँ चलता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं। फिलहाल सीएनजी के लिए हम यहाँ पे आए थे। मीटर भी हमारा यहाँ पे जो है इस प्रकार से 70 किलो जो है इसमें आ गई है गैस। अब देखना होगा कि कितनी किलो इसमें गैस आती है। फिर ये चल ही रहा है मीटर लगातार धड़ाधड़। तो ये है मित्रों बात।
और ये देखिए 80 किलो भी इसमें कूद गई है गैस। तो ये है मनोज जी बने हुए हैं। चलो एक फोटो हो जाएगी, आ जाओ। तो या मंडे यहाँ डेली आना पड़ता है, कुछ इस प्रकार से हमें काम करना ही पड़ता है। फिलहाल सीएनजी के सीन में आपको लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये हमारी मनोज जी। तो चलिए मनोज जी जाइए, सीधे गेट पे खड़ी कर देना। ठीक है सर। ओके जाइए। तो ये है हमारे सीएनजी के फिलर, जो कि काफ़ी बड़े भक्त हैं हमारे। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती है ज़िंदगी। चलिए जी, इसके बाद निकालनी है टोल पर रखी हुई साइकिल और उससे जाना है सीधे गुरुग्राम। मैं आया था खिड़की धौला टोल पे, और खिड़की धौला टोल पे जो है यहाँ पे उत्तराखंड की रोडवेज बस हमें, जब दूसरे प्रदेश में आपकी अपनी स्टेट की गाड़ी दिखती है तो उसका मज़ा और उसका जायका ही कुछ अलग होता है। तो ये कोटद्वार जयपुर की बस है जो कि सामने चल रही है, आप जैसे देख पा रहे हैं। तो ये उत्तराखंड परिवहन निगम है जो कि कोटद्वार से सुबह चलती होगी और जयपुर की ओर जा रही है। जलंधर, अमृतसर, न जाने क्या क्या उसमें रूट लिखे हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती हैं बातें। टोल पे एक बार फिर से जाते और फिर साइकिल के दीदार के साथ सीधे गुरुग्राम की ओर आपको मिलते हैं। आज दिन काफ़ी दौड़ और भगदड़ रही। सुबह 6 बजे उस सुनील ने मेरे को उठाया था। तो सुबह 6 बजे से लेकर रात के बज चुके हैं 7, और करीब करीब इसी प्रकार से हम यहाँ पे लगातार ही बने हुए रहते हैं। तो ये सामने टोल प्लाजा जो कि खिड़की धौला का है। तो या मंडे वो कहते हैं ना, रोज़ खाओ अंडे, कभी एमसीडी कभी टोल पे हम लगातार ही यहाँ पे आते। तो सामने हमारा टोल प्लाजा, और अभी यहाँ पे 1-2 रिचार्ज कराए, गाड़ी की ट्रिपें पूछी, सामने सामने सीएनजी डलाई। और मैं जो आज आया हूँ, ये आया हूँ इस गाड़ी से, ढुगढुगी से। तो हमें यहाँ से गुरुग्राम जाने में हो जाएगा काफ़ी टाइम। तो कुछ बातें यहाँ पे लगातार ही होती रहती हैं। और ये है सामने टोल प्लाजा की धरती, जहाँ पे कि आते रहते हैं। जैसे कि आप मेरी देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ हमारा गुरुग्राम, नैनीताल, हरिद्वार रात्रि सेवा। इसको देख के बहुतायत लोग मेरे को रोकते हैं और बोलते हैं कि क्या आप वास्तव में वहाँ गए थे? जी नहीं, मैं वहाँ नहीं गया था, कभी भी नहीं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये रूट जो है ये काफ़ी टॉप 1 रूट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगाई थी। गुरु द्रोण नगरी से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इस साइकिल से मैं पहुँचा हूँ वहाँ से यहाँ तक। काफ़ी लंबा ये स्पान है, काफ़ी लंबी ये दूरी अपने आप में है। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ यहाँ के धौला टोल प्लाजा पे, जो कि हम आए थे इस गाड़ी से, जो कि बिल्कुल ही अपने आप गज़ब सी चीज़ है, एक गज़ब की 2 है। तो आप लोगों को कैसी लगी हमारी ये पूरी सीरीज़, आप कमेंट सेक्शन करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गुरुग्राम का छोटा सा जो स्पान होता है, जो ये किलोमीटर होते हैं छोटे मोटे, उसमें तो मैं अपनी साइकिल से ही काम कर लेता हूँ। लेकिन जब काफ़ी लंबी दूरी होती है तो कभी कभी हमें स्कूटर का भी सहारा लेना पड़ता है, तो कभी कभी हम ऑटो से भी आया जाया करते हैं। अब देखना होगा दिलचस्प होगा कि कितनी देर में हम यहाँ गुरुग्राम के खिड़की धौला टोल से जो है वहाँ गुरुग्राम जा पाते हैं। तो कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ पे लगातार ही होती रहती हैं। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा। और अभी करीब करीब शाम का हो रहा है 7 बजे, और आज शनिवार का इतवार का दिन। तो इतवार के दिन भी यहाँ टोल पे कुछ इस प्रकार की भीड़ भाड़ लगातार ही बनी हुई रहती है। डेली यहाँ टोल पे आना होता है, डेली यहाँ पे जाना होता है, और अपनी इसी प्रकार से गाड़ी का साथ से जो है हमें निभाना होता है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से भी आगे। बताया था मैं खिड़की धौला टोल प्लाजा जोगी से चल रहा हूँ। तो सड़कें भी इतनी नैरो हैं, इतनी सक्रिय जो है कोई हद ही नहीं। नेशनल हाईवे के किनारे वीडियो बनाना भी वैसे अलाउड भी नहीं है, फिर भी मैं बना ही लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से ज़बरदस्त यहाँ पे दिख रहा है। तो कुछ इस प्रकार की यहाँ पे सीन है जो कि द्वारिका एक्सप्रेस वे की हैं गुड़गांव में। तो ये इसका जो है एग्जिट पॉइंट है। तो कुछ इस प्रकार की जो है यहाँ, और पीछे देखिए कितनी भयंकर गाड़ियों की भीड़ आगे बनी हुई है। अभी 6:40 हो रहे हैं शाम। मेरी भी तैयारी हो चुकी है इस गुरुग्राम जाने की। देखते हैं कि कब तक मैं जो हूँ श्री अनिल बाबू जी से भेंट कर पाता हूँ, और फिर जो है वो मेरे को इनाम दे पाते हैं। तो ये देखने में बड़ा दिलचस्प है। इस प्रकार की बातें यहाँ पे लगातार ही चल रही हैं, और रिक्शे वाले लगातार ही यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं। आगे देखिए, पीछे देखिए, दोनों और सड़कों के जो है काफ़ी जो है रात के भी उजाले टिमटमाने लग गए हैं। तो आप ब्लॉग में भी ज़रूर आगे बने रहिए। हमारी खास प्रस्तुति संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे। तो कुछ इस प्रकार के ज़बरदस्त सीन
आप सभी लोगों के बीच में लेके आता हूं, जो कि आपको सिर्फ मेरे ही YouTube चैनल पे देखने को मिलते हैं, बाकी उत्तराखंड के किसी भी चैनल पे देखने को नहीं मिलते। इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट लाइफस्टाइल ब्लॉग की खासकर मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। और वो जब आपके पास ये डुगडुगी और आप जब कुछ इस प्रकार से चलाएं तो उसका तो मज़ा ही कुछ दूसरा है। लेकिन हाईवे पे इस प्रकार की इंस्टेंट बाजी करना खतरे से खाली नहीं है। तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है। काम तो करना ही है, दो दाम कमाना भी है ना, तो काम भी ज़रूरी है। टोल से आने के बाद मैं वहाँ वो खिड़की धला टोल प्लाजा से चला था करीब 6:33 पे, और यहाँ मैं पहुँचा हूँ 7:30 पे। तो कुछ इस प्रकार से परिश्रम भरी ये ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता के दिन बने हुए रहते हैं। और अभी बैठा था वो डीजल वाले पंप पे, यानी कि सिटी फ्यूल पे। कितना ज़बरदस्त यहाँ पे मौसम चाल पड़ा है और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे प्रोग्राम चलता ही रहता है। कल से कुछ नए रूट्स चालू हो रहे हैं, जिस कंपनी का नाम है स्नेही इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मानेसर में है। और मानेसर से कापेसड़े का जनरल का रूट रहेगा। सुबह 7:10 पे पिकअप होगा और लास्ट कंपनी का जो ड्रॉप होगा वो होगा 5:15 पे बताया होगा। वही बताया ना? अरे वो गाड़ी में वो रूट लिस्ट आपको दे दी हाँ कि इतने जने हैं। तो आपको मिला रहा हूँ मिस्टर सनी जी को। और डॉक्टर मिस्टर सनी जी जो है एटा ज़िले के रहने वाला है, और एटा ज़िला फूल सा खिला, ग्राम हमारा हथसारी, और ज़िला अलीगंज लगता है, जिसकी लीला है न्यारी। तो ये जितेंद्र ट्रेवल्स में चलते थे और काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी भव्य आदमी है, हालांकि काफ़ी इज़्ज़तदार भी आदमी है। लेकिन मैं आप एक ही बात कहना चाहूँगा, अपनी इज़्ज़त अपने ही हाथ होती है। मैं अगर किसी का मुफ्त में खाऊँगा तो वो भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब आदमी किसी से घुलता है, मिलता है, तो उसके भी एक मायने होते हैं। ये नहीं कि उसके घर ही में चले जाओ या उसकी बहू बेटी में ही घुस जाओ, नहीं, अपने काम से काम लो। मेरा मतलब आदमी से, तो उसी हिसाब से मैं आऊँगा। सिर्फ ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में हम यहाँ पे लोग लगातार बने हुए रहते हैं। भाई सनी जी, कितने साल हो गए ट्रांसपोर्ट जगत में? वो 20 साल। 20 सालों से? तो 20 सालों से यहाँ पे जुड़े हुए हों। इससे पहले कहाँ गाड़ी चलाई है? उत्तर प्रदेश परिवहन निगम। जरा ऊंचा बोलिए। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम। अरे परिवार निगम में भी चला चुके हैं। तो दोस्तों, प्रदेश परिवहन निगम के ड्राइवर हैं और मैं हूं उत्तराखंड परिवहन निगम का एक्स ड्राइवर, जो कि मैं संविदा में चलाता था। मेरे पास बहुत सारे रूट थे। मेरे पास था देहरादून, हरिद्वार, लखनऊ का रूट, जो कि मैंने 5 सालों तक चलाया था। वो ने कौन सा रूट चलाया था? मैं छिबरामऊ वाया एक्सप्रेस वे। छिबरामऊ वाया एक्सप्रेस वे। हाँ जी, ये है बात। ये है हमारे मिस्टर सनी जी, जो कि लगातार ही हम लोग यहाँ पे बने हुए हैं। तो चलिए, ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता की हम यहाँ पे लगातार ही बात करते हैं। तो चलिए, इसी के बीच थोड़ा सा यहाँ पे खाना रखा हुआ है, तो खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम आज के दिन में हमें देखते हैं। और अभी मैं हूँ CNG वाले पंप पे, उसके बाद जाऊँगा राइट टू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में। उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। तो आप ब्लॉग में भी ज़रूर आगे बने रहिएगा। और यहाँ पे सारा कुछ बिखरा के आप सारा सामान देख ही पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से राइट टू सर्विस, तो इस प्रकार से चलती रहती है बातें। तो आई थिंक कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को बिल्कुल मार देना। मैं सुखदेव सिंह मिलता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेशन नए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय की गहराई से अभिनंदन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट।